Good morning. Hello dear student. व्यवसाय अध्ययन इसे इंग्लिश में बिजनेस स्टडी कहा जाता है। ठीक, इसका अध्याय 1 देख रहे थे अपन। अध्याय 1 चैप्टर का नाम दे रखा है व्यवसाय। व्यवसाय की क्या प्रकृति है, उसकी क्या नेचर है, प्रकृति एवं उसके क्या उद्देश्य है। उद्देश्य ये आपका चैप्टर का नाम है। मैंने आपको पैसे की अवधारणा, पैसे की विशेषताएं, है ना, यहाँ तक सेकंड पॉइंट आपका था नियोजन रोजगार। सेकंड पॉइंट था आपका, इसके जस्ट बाद है सेकंड पॉइंट करके ऐसा लिखा हुआ है। नियोजन मीन्स प्लानिंग करना, नियोजन और क्या रोजगार है आपके पास। नियोजन रोजगार, रोजगार की अवधारणा मतलब इसका क्या अर्थ है, रोजगार का क्या अर्थ है। एक व्यक्ति रोजगार या सेवा में तब संलग्न माना जाता है जब वह किसी अनुबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति या संस्था के लिए पारिश्रमिक पर काम करता है। देखिए, एक व्यक्ति संस्था या संगठन में तभी संलग्न माना जाता है जब वो जब किसी अनुबंध के अंतर्गत दूसरे व्यक्ति या संस्था के पारिश्रमिक पर काम करता है। पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है, देखिए, पारिश्रमिक आपके लिए शायद नया शब्द होगा, इसे वेतन कहते हैं, सैलरी। ठीक है, वेतन, है ना। एक व्यक्ति तभी संलग्न माना जाएगा जब यह पारिश्रमिक वेतन के रूप में कार्य करता है। पारिश्रमिक का मतलब वेतन होता है। रोजगार या सेवा में सभी प्रकार की नौकरियां शामिल होती है। जितने भी रोजगार है ना, या सेवा है, उसमें सभी प्रकार की नौकरियां शामिल होती है। जैसे मान लीजिए, है ना, सरकारी हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, अर्धशासकीय हो या निजी हो। रोजगार या सेवा में कर्मचारियों को कोई जोखिम सहन नहीं करनी पड़ती। लाभ या हानि दोनों दशा में कर्मचारी को निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त होता है। कर्मचारी स्थायी, अस्थायी, आकस्मिक भी हो सकते हैं। देखिए, चाहे आप कहीं पर भी काम कर रहे हो, कंपनी में काम कर रहे हो, है ना, आप वेतन के रूप में कार्य कर रहे हो, चाहे कंपनी को हानि हो या लाभ हो, मतलब फायदा हो या नुकसान हो, आपको पारिश्रमिक मिलता रहेगा, आपका वेतन आपको मिलता रहेगा। रोजगार की विशेषताएं, जस्ट पॉइंट नीचे इसका दे रखा आपको रोजगार की विशेषता है। रोजगार की क्या विशेषताएं होती है, रोजगार क्या होता है। नियोक्ता व कर्मचारी का संबंध, एक जो नियोक्ता रहता है, नियोक्ता और कर्मचारी, उनके क्या संबंध रहते हैं। जैसे मान लो नियोक्ता एवं कर्मचारी। नियोक्ता मतलब काम देने वाला और कर्मचारी काम करने वाला, कर्मचारी, इन दोनों के बीच में संबंध। ठीक है, अब देखिए, रोजगार में नियोक्ता नौकरी देने वाला, जो नियोक्ता रहता है, जो मालिक रहता है, वो क्या करता है, वो नौकरी देने वाला रहता है। और कर्मचारी क्या करेगा, उसका ठीक विपरीत रहेगा, नौकरी करने वाला का संबंध होना चाहिए। नियोक्ता का मतलब होता है नौकरी देने वाला और कर्मचारी का मतलब होता है नौकरी करने वाला। इनके बीच में यह संबंध होता है। जस्ट इसके नीचे फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट आपका अनुबंध है। अनुबंध नियोक्ता तथा कर्मचारी के बीच लिखित या मौखिक अनुबंध होना आवश्यक है। जो नियोक्ता और कर्मचारी रहते हैं, उनके बीच में लिखित में या मौखिक में अनुबंध होना बहुत आवश्यक है। इस अनुबंध में रोजगार की शर्तें, कार्य के घंटे, अवकाश, नियम, पारिश्रमिक आदि का उल्लेख होता है। जो भी अनुबंध होता है उसमें क्या होता है, क्या क्या शर्तें रहती है उसमें। एक तो कार्य के घंटे, क्या आपको कितने घंटे काम करना है। अवकाश, आपको कब अवकाश लेना है,
ठीक है। नियम, अवकाश नियम कि आपको मान लीजिए महीने में 4 छुट्टी है ना, संडे टू संडे छुट्टी, जैसे ये शर्तें हैं, ये नियम है अवकाश। और आपको क्या पारिश्रमिक दिया जाएगा, क्या वेतन दिया जाएगा, उसके बारे में क्या होता है, अनुबंध करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका वेतन या मजदूरी का भुगतान। वेतन व मजदूरी, वेतन व मजदूरी का भुगतान। वेतन व मजदूरी, वेतन मतलब सैलरी होता है, मजदूरी वेजेस जिसको बोलते हैं। आपने वेतन मजदूरी दोनों की बात है। आप मजदूरी से काम कर रहे हो है ना, जैसे पर डे मान लो आपको 200 रुपये है, कल गए परसों नहीं गए, ठीक है। और वेतन का मतलब होता है कि आप महीने से जैसे काम कर रहे हो कि आपको 10,000 रुपये आपकी सैलरी है, उस हिसाब से आपको वेतन दिया जाएगा, ठीक है। उनका भुगतान, उसका भुगतान करना। रोजगार में कर्मचारी को उसकी सेवाओं के बदले वेतन या मजदूरी का आवधिक भुगतान किया जाता है। रोजगार में जिस आप रोजगार कर रहे हो उसमें कर्मचारी को है ना वेतन या मजदूरी के रूप में उसके काम का भुगतान किया जाता है। जो भी कार्य करता है उसे वेतन या मजदूरी के रूप में उसका भुगतान किया जाता है। ये आपके रोजगार की विशेषताएं थी, ठीक है, कि रोजगार में क्या क्या विशेषता है उसकी। नियोक्ता एवं कर्मचारी, अनुबंध, ठीक है। नियोक्ता एवं कर्मचारी, नियोक्ता का मतलब क्या होता है, काम देने वाला, कर्मचारी का मतलब होता है काम करने वाला। अनुबंध क्या क्या शर्त रखते हैं कि आपको कितने घंटे कार्य करना है ना, आपको अवकाश कितनी चाहिए, आपकी सैलरी क्या रहेगी, ये अनुबंध के अंतर्गत आता है। वेतन और मजदूरी है ना, किसी भी रोजगार में कार्य करने वाला व्यक्ति को वेतन और मजदूरी के रूप में उसका भुगतान किया जाता है। ये इसके तीनों पॉइंट हो गए। अगर आपको इसकी विशेषताएं पूछते हैं तो आपको 1 बाय 1 ऐसे एक्सप्लेन करना है। व्यवसाय, थर्ड पॉइंट है आपके पास में व्यवसाय, मतलब व्यापार भी कहते हैं ना, व्यापार, व्यवसाय या व्यापार। व्यवसाय क्या है, वो व्यापक शब्द है। इसमें लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं को क्रय विक्रय, विनिमय, हस्तांतरण तथा सेवाओं से संबंधित क्रियाएं सम्मिलित की जाती है। देखिए इसमें क्या होता है, व्यवसाय में हमेशा हर व्यक्ति लाभ कमाना ही चाहता है। पर्टिकुलर आपको सभी को मालूम है कि जो भी व्यक्ति अपना व्यापार स्टार्ट करता है उसका एक ही उद्देश्य रहता है, लाभ कमाना। इसमें क्या होता है कि वस्तुओं का क्रय विक्रय, मतलब वस्तुओं को खरीदना बेचना तथा उनका हस्तांतरण, एक स्थान से दूसरा स्थान उनका हस्तांतरण करना, ये सारी क्रियाएं व्यवसाय के अंतर्गत इसमें व्यापार में शामिल है। दूसरे शब्दों में अगर बात करेंगे, वे सभी क्रियाएं व्यवसाय में आती है जो वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, जो आपने वस्तु क्या उत्पादन किया, विनिमय तथा वितरण, आपने क्या विनिमय, उसका क्या वितरण के माध्यम से धन कमाने या धन प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से की जाती है, वे व्यवसाय के अंतर्गत आती है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए कृषि तथा कारखानों में काम करना। उदाहरण के लिए मान लीजिए कृषि हो गई, कृषि ये खेत में काम करना या कारखानों में काम करना, ठीक है। उसके आगे आता है क्रय विक्रय करना, माल खरीदना बेचना। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, क्रय विक्रय खरीदना और बेचना। खनिज पदार्थों को जमीन से निकालकर कारखानों तक पहुँचाना, माल का निर्माण करना। जो भी खनिज पदार्थ है उन्हें जमीन से निकालकर कारखानों तक पहुँचाना। जमीन, देखिए आपको मालूम है कि जमीन से क्या क्या चीज़ें निकलती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी, है ना, कि जमीन से माल क्या निकलता है, पेट्रोल वगैरह, है ना, केरोसिन वगैरह, ये सारी चीज़ें कहाँ से निकलती है, कोयला वगैरह, कोयले की खदानें रहती है जो ज़मीन के अंतर्गत निकलती है। ये सारी किसकी श्रेणी में आती है, व्यवसाय या व्यापार की श्रेणी में आती है। ये आपका व्यवसाय, उसका अर्थ होगा, उसकी अवधारणा मतलब अर्थ ही होता है, अवधारणा हो गया, अर्थ हो गया। अगर इसकी बात करें आप व्यवसाय की परिभाषाओं की, तो अलग अलग अर्थशास्त्री है जिन्होंने, अलग अलग अर्थशास्त्री विद्वानों ने क्या क्या माना है, क्या क्या आपने अपने तरीके से इस व्यवसाय की परिभाषाएं दे रखी है। वह मानवीय क्रिया जो वस्तु के क्रय विक्रय के द्वारा उत्पन्न करने या प्राप्त करने में संबंध रखती है, व्यवसाय कहलाती है, ठीक है। वह मानवीय क्रिया, वह मानव की जितनी भी क्रिया है जो वस्तु के क्रय विक्रय द्वारा धन उत्पन्न करने, वस्तु क्या खरीदा क्या बेचा, उसको विक्रय करने के बाद में जो उससे धन उत्पन्न किया, ये प्राप्त करने से संबंध रखती है, जिसे व्यापार या व्यवसाय कहते हैं।
व्यवसाय का आशय पारस्परिक लाभ के लिए वस्तुओं, मुद्रा या सेवाओं के विनिमय से है। कुछ विद्वान कहते हैं कि वस्तुओं को पारस्परिक संबंध किससे होता है? लाभ से। लाभ, देखिए लाभ तभी होगा जब आप वस्तु, मुद्रा का मतलब होता है रुपया, पैसा, है ना, ये इसकी परिभाषा ही थी। अब व्यवसाय की विशेषताओं की बात करते हैं। अगला पॉइंट है आपके पास व्यवसाय की विशेषताएं, कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। व्यवसाय की विशेषताएं, सारी चीजें, अर्थ, विशेषता, अर्थ हो गई, परिभाषा हो गई, विशेषता, है ना। जैसे शुरू चैप्टर से जैसे बढ़ रहे आर्थिक क्रिया, है ना, आर्थिक क्रियाओं का अर्थ हो गया, आर्थिक क्रिया की परिभाषा हो गई, आर्थिक क्रिया की विशेषताएं हो गई, है ना, गैर आर्थिक क्रिया का अर्थ हो गया, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाओं में अंतर क्या क्या, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना। जैसे मान लो व्यवसाय की विशेषता, इसमें टोटल आपको 11 विशेषता इसकी दे रखी है। कितनी विशेषताएं दे रखी है? 11 विशेषताएं, है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट विशेषता आपकी दे रखी है मानवीय क्रिया। मानवीय क्रिया, मानवीय मीन्स क्या? मानव, मनुष्य, ठीक है। क्रिया, क्रिया मतलब काम करना। मनुष्य की क्या क्रिया है, क्या काम करता है मनुष्य, उसके बारे में कहा गया है यहाँ पे। व्यवसाय धन कमाने की मानवीय क्रिया है। सीधी सी बात है, व्यवसाय या व्यापार आप जब भी करोगे तो धन कमाने के उद्देश्य से ही बिजनेस करता है ना। क्रिया है जिसमें पशुओं, अन्य व्यक्तियों तथा मशीनों का प्रयोग किया जाता है। यह मानवीय क्रिया संसाधनों को वस्तुओं तथा सेवाओं में बदलती है तथा लाभ प्राप्त करने वाले व्यवहारों को जन्म देती है। व्यवसाय देखिए धन कमाने के उद्देश्य से ही किया जाता है ना। बट इसमें क्या करता है कि किन व्यक्तियों की जरूरत रहती है? पशुओं की भी जरूरत पड़ती है। अगर धन, बहुत सारी चीज़ ऐसी रहती है पशु द्वारा भी धन कमाया जाता है। पशुओं, व्यक्तियों, दूसरा व्यक्तियों और मशीनों, ठीक है। अगर आप धन कमाना चाहते हो तो कोई बहुत सारे व्यक्ति पशुओं का सहारा लेके धन कमाता है। कारखाना है तो व्यक्तियों का सहारा रहता है, ठीक है। मशीनों का भी सहारा रहता है। तो ये मानवीय क्रिया के अंतर्गत आता है। इनमें धन कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। सेकंड पॉइंट है आपका उपयोगिताओं का सृजन तथा विक्रय। आपकी क्या क्या उपयोगिता है, उसका सृजन तथा उसका विक्रय, उसे मतलब बेचना, विक्रय मतलब बेचना। व्यवसाय में प्रत्येक आर्थिक क्रिया द्वारा उपयोगिता का सृजन व विक्रय होना आवश्यक है। उपयोगिता 4 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की उपयोगिता होती है? 4 प्रकार की उपयोगिता होती है। रूप उपयोगिता, स्थान, आपका क्या स्वरूप है, क्या रूप है, वो कहाँ पर, स्थान क्या है, समय क्या है और अधिकार क्या है। कितनी व्यवस्था होती है? रूप उपयोगिता, स्थान उपयोगिता, समय उपयोगिता तथा अधिकार उपयोगिता। इसके अंतर्गत 4 उपयोगिता आती है। रूप, आपके स्थान क्या है, आपका समय क्या है, आपकी क्या क्या अधिकार आपको प्राप्त है, वो किसके अंतर्गत आती है? उपयोगिता के विक्रय तथा सर्जन के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा आपको मूल्यवान वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन वितरण। मूल्यवान वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन, उसके बाद में उसका वितरण, मतलब आपने पहले उत्पादन किया फिर उसके बाद में उसको बांट दिया, वितरण कर दिया, इसके अंतर्गत आता है। व्यवसाय में उन वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन और वितरण किया जाता है जो मूल्य रखती है। देखिए व्यवसाय, बिजनेस में उन्हीं वस्तुओं को बेचा जाता है जिनका मूल्य रहता है ना। मूल्य रहित वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन व वितरण व्यवसाय नहीं माना जाता। जिसका मूल्य नहीं रहता, मूल्य रहित मतलब जिसका मूल्य नहीं है ना, उसका क्या होता है? मूल्य रहित सेवाओं तथा उसका वितरण, उत्पादन नहीं किया जा सकता। व्यवसाय में उन्हीं वस्तुओं को लिया जाता है जिनका मूल्य निर्धारित रहता है, सीधी सी बात है ना। जिसका मूल्य निर्धारित नहीं है उन वस्तुओं को व्यवसाय व्यापार में नहीं लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय। पारस्परिक लाभ के लिए विनिमय किया आपने। व्यवसाय में लाभ के लिए वस्तुओं या सेवाओं का विनिमय अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं को किया जाता है। ऐसा विनिमय मुद्रा के रूप में हो सकता है अथवा वस्तुओं सेवा के रूप में हो सकता है। क्या बात है इसमें कि व्यवसाय में लाभ के लिए जो वस्तुओं का विनिमय किया जाता है व्यक्तियों संस्थाओं को किया जाता है। किनको किया जाता है? या तो व्यक्ति को किया जाता है या किसी संस्था को किया जाता है। ये क्या में रहता है? ये या तो मुद्रा के रूप में या वस्तुओं के रूप में। अगर किसी व्यक्ति को आप ये करोगे तो मुद्रा के रूप में उसको
मिलेगा, और किसी सस्ता को करोगे तो उसको वस्तुओं के रूप में मिलेगा। अगला पॉइंट दे रखा है आपका उत्पादन तथा विनिमय की निरंतरता। आपने क्या उत्पादन किया है और आपका क्या विनिमय है, उसमें हमेशा आपको क्या करना है, निरंतरता बनाए रखनी है। उत्पादन तथा विनिमय की निरंतरता, उत्पादन तथा विनिमय में निरंतरता, आपको क्या लाना है उसमें, निरंतरता। ठीक है। व्यवसाय में लाभ के लिए वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय अन्य व्यक्तियों तो संस्थाओं को व्यवसाय में उत्पादन तथा विनिमय की क्रिया अर्थात आर्थिक क्रिया निरंतर की जाती है। क्या करते हैं, आर्थिक क्रिया निरंतर की जाती है। आर्थिक क्रिया के बारे में मैंने बताया है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, जो व्यक्ति काम करके जो धन कमाता है वो किसकी श्रेणी में आती है, आर्थिक क्रिया की श्रेणी में आती है। इसमें भी क्या होता है, व्यवसाय में उत्पादन, मतलब आप बिजनेस कर रहे हो, आपका उत्पादन होना जरूरी है। वो उत्पादन तभी होगा जब आप आर्थिक क्रिया करोगे, मतलब आप मेहनत करोगे, उसके बाद ही उत्पादन होगा। उसमें निरंतरता हमेशा रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मान लीजिए, निरंतरता का मतलब ये होता है कि पर डे, आप मान लीजिए कंपनी है, आपकी कंपनी का डेली का 1 टन उत्पादन होता है ना, तो उसमें पर डे 1 टन से ऊपर या 1 टन के लगभग ही होना चाहिए। नहीं तो पता चले आज 1 टन है ना, तो बाद में कम, उससे ज़्यादा, है ना। मतलब निरंतरता बनाए रखना चाहिए उत्पादन में। अगर आपको उत्पादन निकालना तो हमेशा उसमें निरंतरता होना बहुत आवश्यक है। साहस एवं जोखिम, अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 था, पॉइंट नंबर 6 था साहस एवं जोखिम। साहस एवं जोखिम, व्यवसाय कहलाने के लिए आर्थिक क्रियाओं में साहस तथा जोखिम का तत्व विद्यमान रहना चाहिए। बिना जोखिम के लाभ नहीं होता और बिना साहस के व्यवसाय नहीं होता। व्यवसाय वास्तव में एक खेल है जिसे हर व्यक्ति नहीं खेल सकता, केवल साहसी ही खेल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप साहस और जोखिम, अगर आपके अंदर साहस नहीं है, कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, अगर आप स्टार्ट करने से पहले अगर आप सोचने लग जाओगे इसमें कोई नुकसान हानि या जोखिम तो नहीं है ना, तो आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। तो व्यवसाय में हमेशा देखिए जोखिम भी आएगा, जोखिम को सहने का साहस भी होना चाहिए। वही व्यक्ति व्यापार या बिजनेस कर सकता है जिसके पास साहस है, वही व्यक्ति बिजनेस कर सकता है। बगैर साहस वाला व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता। देखिए, हमेशा आपने देखा होगा कि जहाँ पर आप बिजनेस करते हो, हमेशा ये नहीं है आपको हमेशा प्रॉफिट लाभ ही होगा, कभी कभार हानि भी होती है, उसमें जोखिम भी होता है, आपको सहना पड़ेगा। तो साहस वाला व्यक्ति ही व्यापार कर सकता है। इसमें यही कहा गया है कि व्यवसाय कहलाने के लिए आर्थिक क्रियाओं में साहस तथा जोखिम का तत्व विद्यमान रहना चाहिए। बिना जोखिम के लाभ नहीं होता और बिना साहस के व्यवसाय नहीं होता। बिना जोखिम के ना तो लाभ होता है और बिना जोखिम के नहीं आपको व्यवसाय होता है। एक साहसी व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। देखिए, आप मान लीजिए कोई सी भी फैक्ट्री डालने गए, कोई सी कंपनी कोई सी भी डालने गए, तो सबसे पहले क्या करते हो, आप स्थान ढूंढते हो कि ऐसे स्थान पे अपनी कंपनी या अपनी दुकान होना चाहिए जहाँ पर चल जाए, है ना। कभी कभार क्या होता है, देखिए स्टार्टिंग से अगर आपने दुकान खोली, ऐसा जरूरी नहीं कि स्टार्टिंग से ही अच्छी चलने लग जाएगी। धीरे धीरे उसमें आपको कठिनाई भी आएगी, परेशानी भी आएगी, बट आपको बिगर जोखिम के और बिगर साहस के आप बिजनेस नहीं कर सकते। इस पॉइंट में यही दिया गया है। इसके 6 पॉइंट हो गए हैं, इसके टोटल 11 पॉइंट है। ठीक है, आपको 1 बाय 1 7 8 9 10 11 ये पॉइंट आपको घर पे देखना है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। ठीक है, ओके।